एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर ने इस पुस्तक में आदतों के निर्माण और उनके सुधार के विज्ञान को विस्तार से समझाया है। हिंदी में इसका अनुवाद एटॉमिक हैबिट्स नाम से किया गया है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। इसके प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। आदतों का काम करने का तरीका। किताब का मूल विचार है कि आदतें 4 चरणों की एक प्रक्रिया में काम करती हैं। यकीन, संकेत, क्यू। आदत की प्रक्रिया किसी संकेत से शुरू होती है। यह संकेत कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी समय विशेष पर, किसी स्थान पर या किसी भावना के परिणाम स्वरूप। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और कॉफी की सुगंध महसूस करते हैं, तो यह आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि अब कॉफी पीने का समय है। 2. लालसा, क्रेविंग। संकेत के बाद लालसा आती है। लालसा वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, जब आप कॉफी की सुगंध महसूस करते हैं, तो आप छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि छोटी छोटी आदतें जो देखने में महत्वहीन लगती हैं, समय के साथ बड़े बदलावों का कारण बन सकती हैं। लेखक इसे कंपाउंडिंग प्रभाव कहते हैं, जिसका अर्थ है कि जब आप किसी आदत को बार बार दोहराते हैं, तो उसका प्रभाव बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वह आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर होने की कोशिश करें, तो 1 वर्ष के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह बुरी आदतें भी कंपाउंडिंग प्रभाव से हानिकारक हो सकती हैं। अगर आप हर दिन 1% खराब आदतों में गिरते हैं, तो समय के साथ उनका प्रभाव बहुत नकारात्मक हो सकता है। आदतों को सुधारने के 4 नियम। जेम्स क्लियर ने आदतों को सुधारने के लिए 4 सरल नियम बताए हैं। ए, स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे अपने जीवन में स्पष्ट रूप से स्थान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन किताब पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी किताब को उस जगह पर रखें जहां आप उसे आसानी से देख सकें, जैसे कि बिस्तर के पास या डेस्क पर। बत्ते, आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। किसी आदत को बनाने के लिए उसे आकर्षक बनाएं। आप इसे अपनी किसी पसंदीदा गतिविधि से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम को आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे संगीत सुनते समय करें, जिससे वह आपके लिए मजेदार हो जाए। आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत को जितना आसान बनाएं, उतना ही बेहतर। अगर आप कोई नई आदत शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट दौड़ें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 4. संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत को संतोषजनक बनाएं ताकि आपका मस्तिष्क इसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित हो। जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, तो खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे अपने पसंदीदा स्नैक का आनंद लें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके। जेम्स क्लियर ने बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन 4 नियमों को उल्टा लागू करने का सुझाव दिया है। क्या? अस्पष्ट बनाएं, मेक इट इनविजिबल। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उससे संबंधित संकेतों को हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं, तो रिमोट को ऐसी जगह पर रखें जहां वह आसानी से दिखाई न दे। 2. अप्रिय बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे अप्रिय बनाएं। इसके लिए आप बुरी आदत के नुकसान के बारे में सोच सकते हैं और उसका विवरण लिख सकते हैं। यह आपके दिमाग में उस आदत को नकारात्मक रूप में पेश करेगा। 3. मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे मुश्किल बनाएं। अगर आप कम समय मोबाइल पर बिताना चाहते हैं, तो मोबाइल का पासवर्ड बदल दें या उसे कहीं दूर रख दें। 4. असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर आपकी कोई बुरी आदत है, तो उसके परिणामों को असंतोषजनक बनाने के तरीके ढूंढें। उदाहरण के लिए, आप किसी मित्र से वादा कर सकते हैं कि अगर आपने बुरी आदत जारी रखी, तो आप उसे कुछ पैसे देंगे। इससे आप उस आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। व्यक्तिगत पहचान और आदतें। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आदतें केवल हमारी गतिविधियों से संबंधित नहीं होतीं।
बल्कि वे हमारी पहचान से भी जुड़ी होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को अपने आत्मसंवेदन के साथ जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो यह मत कहें कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि यह कहें कि मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूं। जब आप अपनी नई आदत को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। निष्कर्ष: एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि सफलता या असफलता का निर्धारण एक दिन में नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से होता है। अगर हम छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें नियमित रूप से सुधारते रहें, तो समय के साथ हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सतत सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एटॉमिक हैबिट्स का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आदतें हमेशा स्थिर नहीं रहतीं। वे समय के साथ बदल सकती हैं और उन्हें लगातार सुधार की आवश्यकता होती है। जेम्स क्लियर ने एक जापानी सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसे काइज़ेन कहा जाता है, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। यह सिद्धांत कहता है कि हमें अपने कार्यों और आदतों में धीरे धीरे सुधार करते रहना चाहिए। भले ही सुधार बहुत छोटा हो, लेकिन अगर आप उसे लगातार करते हैं, तो लंबे समय में उसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, अगर आप किसी आदत में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि हर बार आदत को थोड़ा बेहतर बनाना पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना 1% सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो 1 साल के बाद आपका प्रदर्शन लगभग से 30 गुना बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि छोटे कदमों से भी आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप नियमित रूप से उन पर काम करते रहें। पर्यावरण का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारी आदतें हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होती हैं। हमारा पर्यावरण हमारी आदतों को बनाने और तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके आसपास स्वस्थ खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं, तो आपके लिए स्वस्थ खाने की आदत बनाना आसान होगा। इसी तरह, अगर आपके आसपास व्यायाम करने का माहौल है, तो आप नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रेरित होंगे। क्लियर इस सिद्धांत को माहौल को डिजाइन करें कहते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वह हमारी अच्छी आदतों का समर्थन करे और बुरी आदतों को हतोत्साहित करे। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो अपने घर में एक शांत और व्यवस्थित स्थान बनाएं, जहां आपको ध्यान करने में आसानी हो। इसी तरह, अगर आप फोन पर कम समय बिताना चाहते हैं, तो फोन को अपने से दूर रखें या ऐसी जगह रखें जहां वह आसानी से उपलब्ध न हो। आदत ट्रैकिंग और रिव्यू, हैबिट ट्रैकिंग एंड रिव्यू। आदतों को बनाए रखने के लिए उन्हें ट्रैक करना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जेम्स क्लियर आदत ट्रैकिंग को एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण मानते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि हम अपनी आदतों पर कितना काम कर रहे हैं। आदत ट्रैकिंग का मतलब है कि आप अपनी आदतों को एक जगह लिखते हैं और हर बार जब आप उस आदत को पूरा करते हैं, तो उसे ट्रैक करते हैं। इससे आपको अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलती है और आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इसके साथ ही आदतों का नियमित रिव्यू करना भी महत्वपूर्ण है। क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें हर सप्ताह या महीने अपनी आदतों का मूल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां हम पीछे रह रहे हैं और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में वापस लाने में सहायक होती है। इच्छा शक्ति और प्रलोभन, विल पावर एंड टेम्पटेशन। क्लियर का मानना है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है और इसे हर समय भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों को तोड़ने या नई आदतों को अपनाने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह एक लंबी अवधि की रणनीति नहीं हो सकती। इच्छा शक्ति का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो, लेकिन आदतों को बनाने के लिए आपको अपने माहौल और सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि आपको बार बार इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाने की आदत डालना चाहते हैं,
तो अपने फ्रिज में केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थ रखें। इस तरह जब आप भूखे होंगे तो आपके पास केवल स्वस्थ विकल्प ही होंगे और आपको इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप समय पर सोना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अपने फोन को किसी दूसरी जगह पर रख दें, ताकि आप सोने से पहले उसे देखने के प्रलोभन से बच सकें। समूह और सामाजिक प्रभाव, ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। जेम्स क्लियर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमारी आदतों पर हमारे सामाजिक समूह का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी आदत को बनाना या तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे समूह में शामिल होना बहुत फायदेमंद हो सकता है जो उस आदत का समर्थन करता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप एक दौड़ने वाले क्लब में शामिल हो सकते हैं। इससे आपको न केवल दौड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आप उस सामाजिक दबाव का भी अनुभव करेंगे जो आपको उस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। इसी तरह अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो धूम्रपान नहीं करते। इससे आपको अपनी आदत छोड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप उस समूह के आदर्शों का अनुसरण करेंगे। दुष्चक्र को तोड़ना, ब्रेकिंग द हैबिट लूप। क्लियर इस बात की भी चर्चा करते हैं कि कई बार लोग बुरी आदतों में फंस जाते हैं क्योंकि वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। यह चक्र तब शुरू होता है जब कोई संकेत मिलता है, फिर लालसा उत्पन्न होती है, फिर प्रतिक्रिया दी जाती है और अंत में इनाम मिलता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें या तो संकेत को बदलना होता है, लालसा को कम करना होता है, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाना होता है या इनाम को असंतोषजनक बनाना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप हर बार तनाव महसूस करते समय जंक फूड खाते हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि तनाव ही वह संकेत है जो आपको जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करता है। इस संकेत को पहचानने के बाद आप इस चक्र को तोड़ने के लिए दूसरी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, जैसे कि तनाव दूर करने के लिए व्यायाम करना या ध्यान करना। जब आप इस नए चक्र को बार बार अपनाएंगे तो यह आपकी नई आदत बन जाएगी। सकारात्मक पहचान का निर्माण, बिल्डिंग अ पॉजिटिव आइडेंटिटी। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि आदतें न केवल हमारे कार्यों से जुड़ी होती हैं, बल्कि वे हमारी पहचान को भी आकार देती हैं। जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए अगर हम अपनी आदतों में सुधार करना चाहते हैं तो हमें अपनी पहचान को भी बदलने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको खुद को एक फिट व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करना चाहिए, न कि केवल किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी-कभी व्यायाम करता है। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आप उस पहचान के अनुरूप आदतें अपनाने लगते हैं। इस सिद्धांत को पहचान आधारित आदतें कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि हमें सबसे पहले अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए और फिर उसी के अनुसार आदतों को बनाना चाहिए। लंबी अवधि की सफलता के लिए सिस्टम्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। जेम्स क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मजबूत सिस्टम बनाना। उनका कहना है कि लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो आपको एक अच्छा सिस्टम तैयार करना होगा जो आपको रोजाना ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित करे। केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके लिए एक मजबूत योजना और प्रक्रिया भी बनानी होगी। क्लियर का कहना है कि अक्सर लोग अपने बड़े लक्ष्यों पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि वे अपने रोजमर्रा के सिस्टम को सुधारने पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर आप अपनी आदतों में सुधार करना चाहते हैं और लंबी अवधि की सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो नियमित रूप से आपको उस दिशा में ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। आदत निर्माण में धैर्य का महत्व। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें रातों रात नहीं बनती। आदत निर्माण में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब आप किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआती दिनों में आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो सकता, लेकिन समय के साथ अगर आप उसे लगातार दोहराते हैं, तो वह आदत बन जाती है। क्लियर का यह भी कहना है कि कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन आदतें धीरे धीरे ही प्रभावी होती हैं और हमें धैर्य रखना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स का निष्कर्ष। पुस्तक के अंत में जेम्स क्लियर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आदतें हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक हैं। चाहे हम अच्छी आदतें बनाना चाहते हों या बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हों, हमें एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना होगा। आदत निर्माण के सिद्धांतों को समझकर, उन्हें अपने जीवन में लागू करके और निरंतर सुधार की दिशा में काम करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इस बात पर जोर देती है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती हैं, बशर्ते हम उन्हें अनुशासन और निरंतरता के साथ अपनाएं। आदतें केवल हमारे कार्यों को नहीं, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती हैं। इसीलिए अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्म प्रेरणा और आत्मनिर्भरता, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। एटॉमिक हैबिट्स का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्म प्रेरणा और आत्मनिर्भरता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को बनाए रखने और सफल होने के लिए आत्म प्रेरणा एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि हमारे बाहरी माहौल और समाज का प्रभाव होता है, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर से आती है। लेखक कहते हैं कि आत्म प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देना और उन्हें सेलिब्रेट करना। जब आप किसी आदत को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, तो वह आपको खुद पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का चक्र शुरू करती है, जो आपकी अन्य आदतों को भी मजबूती देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन केवल 10 मिनट पढ़ने का लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। इससे आपको अगले दिन और भी बेहतर आदतें बनाने की प्रेरणा मिलेगी। ध्यान और मानसिक स्पष्टता, फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी। इस पुस्तक में जेम्स क्लियर ने यह भी समझाया है कि आदतों को बनाने और बनाए रखने के लिए ध्यान और मानसिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग कई चीजों पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश करते हैं और अंत में वे किसी भी आदत को ठीक से नहीं अपना पाते। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस आदत पर सबसे पहले ध्यान देना चाहते हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि एक समय में 1 या 2 आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह से उस आदत को बनाने में लगेगा और आप उसे बेहतर तरीके से अपना पाएंगे। एक बार जब वह आदत मजबूत हो जाती है, तो आप अगली आदत पर काम कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित रखने से आदतें जल्दी और प्रभावी रूप से बनती हैं। आदत का गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। जेम्स क्लियर आदत के गोल्डन रूल का भी जिक्र करते हैं, जो यह बताता है कि अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो आपको उस आदत के संकेत और इनाम को पहचानना होगा और फिर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स को बदलना होगा। यह प्रक्रिया आदत चक्र, हैबिट लूप को तोड़ने और नई आदतें बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप तनाव में खाने लगते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि तनाव ही आपका संकेत है। इसके बाद आप खाने की प्रतिक्रिया को किसी और सकारात्मक प्रतिक्रिया जैसे ध्यान, गहरी सांस लेना या व्यायाम से बदल सकते हैं। लेकिन इनाम को वहीं रहने दें, यानी तनाव से राहत। इस तरह आप आदत के संकेत और इनाम को बनाए रखते हुए प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, जिससे आदत बदलने में आसानी होती है। आदत के साथ दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू हैबिट। आखिरी में जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि आदतें तभी पूरी तरह से प्रभावी होती हैं जब हम उनके प्रति दीर्घकालिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। कई बार लोग शुरुआत में बहुत जोश से आदतें अपनाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनौतियां आती हैं या
उनका उत्साह कम होता है, वे आदत को छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको आदतों के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी भी नई आदत को पूरी तरह से अपनाने और उसे जीवन का हिस्सा बनाने में समय लगता है। इसीलिए आपको शुरुआत में धीमी प्रगति से निराश नहीं होना चाहिए। आदतें समय के साथ मजबूत होती हैं और दीर्घकालिक सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। सारांश, समरी। एटॉमिक हैबिट्स का केंद्रीय संदेश यह है कि हमारी आदतें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। चाहे आप व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हों, आदतें ही वह रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। जेम्स क्लियर की यह पुस्तक एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है कि कैसे हम आदतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और उन्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का हिस्सा बना सकते हैं। आदतों के निर्माण के लिए धैर्य, आत्मप्रेरणा, ध्यान और सही माहौल की जरूरत होती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न केवल अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। आखिरकार, एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि कोई भी बदलाव, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। अगर आप अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं और उन्हें धीरे धीरे सुधारते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, और अगर हम सही आदतों का चयन करते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सकारात्मक आदतें और नकारात्मक आदतें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि आदतें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। सकारात्मक आदतें वह होती हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, जैसे व्यायाम करना, समय पर सोना या स्वस्थ भोजन करना। वहीं नकारात्मक आदतें वे होती हैं जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जैसे धूम्रपान करना, अधिक समय तक टीवी देखना या जंक फूड खाना। लेखक के अनुसार दोनों प्रकार की आदतें समान प्रक्रिया से बनती हैं। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। इसलिए नकारात्मक आदतों को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस चक्र को समझें और उसे तोड़ें। जब आप अपनी नकारात्मक आदतों का विश्लेषण करते हैं और उनमें सुधार करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि आप अपनी नकारात्मक आदतों के संकेतों को पहचानें और उनके लिए नई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं विकसित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस समय का उपयोग किसी अन्य सकारात्मक गतिविधि जैसे पढ़ने, टहलने या किसी नए कौशल को सीखने में कर सकते हैं। छोटी जीतों का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल विंस। एटॉमिक हैबिट्स में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है छोटी जीतें। क्लियर बताते हैं कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो छोटी छोटी जीतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये जीतें आपको यह महसूस कराती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और वे आपको प्रेरित करती रहती हैं। छोटी जीतें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा पैदा करती हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 1 साल में 10 किलोग्राम वजन कम करना है, तो हर किलो का वजन कम होना एक छोटी जीत होगी। हर बार जब आप एक छोटा मील का पत्थर पार करते हैं, तो आप अपने अंतिम लक्ष्य के और करीब होते जाते हैं। क्लियर यह बताते हैं कि इन छोटी जीतों का जश्न मनाना और उन्हें महसूस करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपको दीर्घकालिक सफलता की दिशा में प्रेरित करती हैं। विफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। आदत निर्माण के दौरान असफलताओं का होना सामान्य है। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपनी आदतों में असफल होते हैं, तो यह आपके लिए सीखने का एक अवसर होता है। आपको यह समझने की जरूरत होती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे आप उस गलती को सुधार सकते हैं। लेखक कहते हैं
कि अगर आप किसी दिन अपनी आदत को नहीं निभा पाते, तो अगले दिन आपको उसे फिर से शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी बार असफल होते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी असफलताओं से कैसे निपटते हैं। क्लियर के अनुसार असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमें अधिक मजबूत बनाता है और हमारी आदतों को और बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्यावरण का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारा पर्यावरण हमारी आदतों पर बहुत प्रभाव डालता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, वही हमारे निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। अगर आपका माहौल किसी नकारात्मक आदत को बढ़ावा देता है, तो उसे बदलने की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि आपको अपने माहौल को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वह आपकी आदतों को समर्थन दे। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं, तो अपने घर में जंक फूड न रखें। अगर आप अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने कमरे में किताबें रखें और मोबाइल को दूर रखें। क्लियर इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपकी अच्छी आदतों का समर्थन करते हैं। जैसे अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आदत निर्माण में पुनरावृत्ति का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेपिटेशन इन हैबिट बिल्डिंग। क्लियर यह भी समझाते हैं कि आदतें पुनरावृत्ति के माध्यम से बनती हैं। जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। यह प्रक्रिया दिमाग के न्यूरल नेटवर्क को प्रभावित करती है और उसे मजबूत करती है। उनका कहना है कि आदत निर्माण में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो आपको उसे नियमित रूप से दोहराना होगा। यहां तक कि अगर शुरुआत में आपको कोई बदलाव नजर न आए, तो भी आपको धैर्य रखना चाहिए। निरंतरता के साथ आदतें धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। आदतों के साथ जुड़े छोटे बदलाव, टाइनी चेंजेस फॉर बिग रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे बदलावों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक छोटी सी आदत जब बार बार दोहराई जाती है, तो वह बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी क्रांति की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी क्रांति का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना केवल 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप बहुत बड़ा सुधार देख सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि छोटे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समय के साथ मिलकर एक बड़ा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रगति और पूर्णता के बीच संतुलन, बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड परफेक्शन। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कई लोग आदतों में पूर्णता पाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण असफल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पूर्णता की बजाय आपको प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। आदत निर्माण का उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। अगर आप किसी दिन अपनी आदत को पूरी तरह से निभाने में असफल होते हैं, तो यह ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अगले दिन फिर से प्रयास करें और प्रगति की ओर बढ़ते रहें। आदतों के साथ धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए समय और निरंतरता की जरूरत होती है। आखिरी शब्द, फाइनल वर्ड्स। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है, जो हमें यह सिखाती है कि आदतें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। लेखक ने आदत निर्माण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि कैसे छोटे बदलावों के जरिए हम अपने जीवन में बड़ा सुधार ला सकते हैं। आदतें हमारे जीवन का बुनियादी ढांचा है, और अगर हम सही आदतों को चुनते हैं और उन्हें निरंतरता के साथ अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। जेम्स क्लियर की यह पुस्तक हमें यह याद दिलाती है कि बड़ी सफलता के लिए हमें केवल छोटी छोटी आदतों को सही दिशा में चलाना है और समय के साथ
वे हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। एटॉमिक हैबिट्स का अंत यह समझाने से होता है कि आदतें न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज और संस्कृति को भी आकार देती है। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों का प्रभाव सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी असर डालती हैं। उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर प्रकाश डाला है, जो आदतों के महत्व और उनके प्रभाव को और स्पष्ट करती है। आदतों का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर, द सोशल इम्पैक्ट ऑफ हैबिट्स। लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें न केवल हमें प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। यह एक प्रकार की सामाजिक शक्ति है, जो हमारे रिश्तों, कार्यस्थल और समाज पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो आपके परिवार और दोस्तों पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी आदतों को केवल व्यक्तिगत लाभ के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमारी आदतें हमारे समुदाय और समाज को भी प्रभावित कर सकती हैं। संस्कृति और सामूहिक आदतें, कल्चर एंड कलेक्टिव हैबिट्स। आदतें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, बल्कि वे सामूहिक भी होती हैं। जेम्स क्लियर इस बात का उल्लेख करते हैं कि कैसे संस्कृति भी आदतों का एक बड़ा हिस्सा होती है। किसी समाज में सामान्य रूप से अपनाई गई आदतें उस समाज की संस्कृति को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, जापानी संस्कृति में सफाई और अनुशासन को आदत के रूप में अपनाया जाता है, और यही आदतें उस समाज की स्थिरता और स्वच्छता की पहचान बनती हैं। लेखक इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे सामूहिक आदतों को बदलकर समाज को बदला जा सकता है। अगर एक समूह या समुदाय मिलकर किसी आदत को अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रभाव है, जहां एक व्यक्ति की आदतें दूसरे लोगों की आदतों को प्रभावित करती हैं, और यह प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता है। आदत परिवर्तन के स्तर, लेवल्स ऑफ हैबिट चेंज। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि आदत परिवर्तन को 3 अलग अलग स्तरों पर देखा जा सकता है कि परिणाम आधारित आदतें, आउटकम बेस्ड हैबिट्स। इसमें हम अपने आदत परिवर्तन का लक्ष्य किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आप अपनी आदतों को इस लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। पार्टिसी, प्रक्रिया आधारित आदतें, प्रोसेस बेस्ड हैबिट्स। इसमें आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि केवल परिणाम पर। जैसे कि आप अपनी दिनचर्या में 3 पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यह सबसे गहरा स्तर है, जहां आप अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान देते हैं। इसमें आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो वह आदत पहले से निभा रहा है। जैसे, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो आप खुद को धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि पहचान आधारित आदतें सबसे शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे हमारी पहचान को बदलने पर केंद्रित होती हैं। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। आदतों का एक ढांचा, ए फ्रेमवर्क फॉर हैबिट फॉर्मेशन। पुस्तक के अंत में जेम्स क्लियर आदत निर्माण के लिए एक सरल और व्यावहारिक ढांचे की पेशकश करते हैं, जिसे उन्होंने 4 स्टेप फ्रेमवर्क कहा है। ए स्टाइन, संकेत, क्यू। संकेत वह पहला कदम है जो आदत को शुरू करता है। यह एक प्रकार का ट्रिगर होता है जो आपके मस्तिष्क को बताता है कि अब एक आदत को अपनाने का समय आ गया है। तुस, लालसा, क्रेविंग। संकेत के बाद आपके मस्तिष्क में उस कार्य के प्रति लालसा या प्रेरणा उत्पन्न होती है। यही लालसा आपको उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। यह वह कार्य या व्यवहार है जो आप उस संकेत और लालसा के जवाब में करते हैं। यह आदत का वास्तविक रूप है। पांड्री, इनाम, रिवॉर्ड। अंत में आपको इस आदत को अपनाने का एक इनाम मिलता है, जो आपको भविष्य में फिर से उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह ढांचा आदतों को समझने और उन्हें प्रभावी रूप से बदलने में मदद करता है। अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो आपको इस ढांचे के हर चरण पर काम करना होगा। जीवन में निरंतर सुधार,
कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन लाइफ। जेम्स क्लियर का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में निरंतर सुधार ही आदत निर्माण का असली सार है। उन्होंने जापानी दर्शन काइजेन का उदाहरण दिया है, जिसका मतलब है लगातार सुधार। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी आदतों और जीवन में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। किसी भी आदत को अपनाना या बदलना एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। आखिरकार, एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए हमें छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लगातार अपनी आदतों पर काम करते रहें और उन्हें सुधारते रहें, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज और संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समाप्ति के विचार, फाइनल थॉट्स। एटॉमिक हैबिट्स अपने अद्वितीय और विज्ञान आधारित दृष्टिकोण के कारण आदत निर्माण पर एक प्रेरक और प्रभावी पुस्तक है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी बदलाव संभव है, बशर्ते हम छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करें। जेम्स क्लियर की यह पुस्तक न केवल आदतों को समझने में मदद करती है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी प्रदान करती है। समाप्ति। आदतों के माध्यम से असाधारण जीवन की ओर। कंक्लूजन, टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ थ्रू हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स का अंत एक महत्वपूर्ण विचार के साथ होता है। छोटे कदमों का निरंतर दोहराव असाधारण परिणाम लाता है। जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की नींव छोटी आदतें होती हैं। आदतें हमें स्थिरता, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है। चाहे आपका लक्ष्य शारीरिक रूप से फिट होना हो, करियर में सफलता पाना हो या किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना हो, आदतें ही वह शक्ति है जो आपको अपनी पहचान बदलने में मदद करेंगी। आदतों की शक्ति को समझते हुए आप अपनी आदतों को ही अपना सबसे बड़ा साधन बना सकते हैं। आखिरकार, निरंतरता और धैर्य ही वे दो मुख्य तत्व हैं जो आपको एक आदर्श जीवन की ओर ले जाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की एक गाइड है, जो आपको न केवल आपके वर्तमान में, बल्कि आपके भविष्य में भी सफलता की ओर ले जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आप ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों को जान सकें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ऐसी उपयोगी और प्रेरणादायक सामग्री से दूर न रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपके समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे।